किसी भी तरीके का फूड बिजनेस कर रहे हो, चाहे आपकी कोई दुकान हो जहाँ से आप खाना बेच रहे हो, चाहे आप एक फूड वेंडर हो, चाहे आपका स्मॉल स्टॉल हो जहाँ से आप खाना बना के बेच रहे हो, चाहे आप अपने घर से कुछ डिलीवर कर रहे हो, अचार पापड़ ऐसी चीजें बना रहे हो, किसी भी तरीके का खाने पीने से रिलेटेड बिजनेस हो तो आपको डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन तो करनी पड़ेगी FSSAI के साथ, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। गाइज मैं हर वीडियो में आपसे ये डिस्कस करती हूँ, चाहे आप अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवाओ या नहीं करवाओ, लेकिन आप जिस भी तरीके का बिजनेस कर रहे हो उससे रिलेटेड जो भी लाइसेंसेस होते हैं ना, वो लेना ज़रूर कंपलसरी होता है इससे पहले कि आप बिजनेस स्टार्ट करो। तो अगर आपका कोई फूड रिलेटेड बिजनेस है तो आपको ये फूड लाइसेंस या FSSAI का लाइसेंस लेना बिल्कुल ही कंपलसरी है। अब क्योंकि ये 3 तरीके के बिजनेस होता है। एक होता है स्मॉल स्केल, जो बहुत ही कम स्केल पे काम कर रहे हो। इट कुड बी आपकी छोटी सी रिटेल शॉप है या छोटा सा स्टॉल या घर से ही कुछ बनाकर आप बेच रहे हो और आपका जो एनुअल टर्नओवर है ना वो 12 लाख से कम है। उस केस में आपको प्रॉपर लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। तो FSSAI का एक रजिस्ट्रेशन होता है, एक तरीके से समझ लो छोटा फॉर्म हो गया जो काफी इजी प्रोसेस होता है। मैं आपको आज इस वीडियो में वो डिटेल्स में बताने वाली हूँ। उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है अगर आपका मीडियम स्केल का बिजनेस है। अब इसमें मेरे को टर्नओवर लिमिट्स याद नहीं है बट इट्स इन करोड़। तो अगर आपका उस लेवल का बिजनेस है, एक स्टेट में है तो आपको स्टेट लाइसेंस लेना पड़ेगा, मल्टीपल स्टेट में है तो आपको हर एक स्टेट के लिए अकॉर्डिंगली लेना पड़ेगा। और अगर आपका बहुत ही बड़ा बिजनेस है जो आई थिंक 20 करोड़ अबव होता है, मैं आपको ये भी बता दूंगी आप कैसे चेक कर सकते हो कौन सी कैटेगरी में आएगा आपका बिजनेस। तो अगर आपका और भी बड़ा बिजनेस है उस केस में आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना होता है। तो फीस की बात करें ना, तो अगर आपका स्मॉल स्केल बिजनेस है तो आपको सिर्फ 100 रुपए पर ईयर की फीस पे करनी होती है फूड लाइसेंस के लिए। ये एक्चुअल में लाइसेंस नहीं है, ये सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन है। ध्यान रखिएगा जब आप पोर्टल पे जाओगे तो वो आपको खुद भी सजेस्ट कर देंगे कि आपको कौन से फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन लेनी है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पहले ही जानना है कि हाँ आपको कौन से फॉर्म लेनी है, कितनी फी लगेगी, तो बेसिक रजिस्ट्रेशन की फीस रहती है 100 रुपए पर ईयर। हर साल आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। आप 5 साल का रजिस्ट्रेशन एक बार में कर सकते हो। स्टेट लाइसेंस की फीस 2 से 5,000 रुपए के अराउंड रहती है और सेंट्रल लाइसेंस की फी रहती है 7,500 रुपए पर ईयर। तो अगर आपको चेक करना हो उसके लिए आपको सिंपली इनकी वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप डायरेक्टली वहीं से क्लिक कर सकते हो। वेबसाइट के पे जाने के बाद ना आप नीचे देखोगे यहाँ पे फी स्ट्रक्चर नाम का एक टैब मिल जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ना, आप मैच कर लेना कौन से टाइप का बिजनेस है और आपका कितना टर्नओवर है। अकॉर्डिंगली मेंशन्ड होगा कि आपको किस तरीके की रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस चाहिए होगा एंड आपके लिए क्या फीस बनेगी। अब फीस स्ट्रक्चर के अलावा इसी पोर्टल पे आप चेक कर सकते हो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगी। तो देखो रजिस्ट्रेशन तो बहुत सिंपल है। आपको सिंपली एक तो अपनी फोटोग्राफ लगेगी, दूसरा एक ID प्रूफ लगेगा, मान लो आधार कार्ड। अब अगर आप घर से ही बिजनेस कर रहे हो ना तो आपको और कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगी, क्योंकि आपका बिजनेस एड्रेस और आपका होम एड्रेस सेम है जो आधार कार्ड में ऑलरेडी मेंशन्ड है। लेकिन अगर आप घर से बिजनेस नहीं कर रहे हो तो आप कोई अपना बिजनेस एड्रेस का प्रूफ भी आपको लगाना पड़ेगा, तो आप रेंट एग्रीमेंट लगा सकते हो। तो अब बढ़ते हैं कि कैसे आपको पता चलेगा आपको लाइसेंस रजिस्ट्रेशन क्या भरना है, कितनी फीस बनेगी आपकी। जैसे मैंने बोला रजिस्ट्रेशन की पर ईयर 100 रुपये रहेगी और आपको क्या क्या स्टेप्स करने होंगे वो सब कुछ मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाके दिखाती हूँ। चलिए, यहाँ क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट खुल जाएगी। एप्लीकेशन के लिए ये वाला टैब है, इस पर आप क्लिक कर दो डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए। अब रेलवेज़, एयरपोर्ट इनके लिए आपको नहीं अप्लाई करना तो आप डायरेक्टली यहाँ क्लिक करोगे, इसमें अपना स्टेट सेलेक्ट करोगे। मान लो दिल्ली है तो दिल्ली सेलेक्ट करने के बाद आपको टाइप ऑफ सर्विसेज सेलेक्ट करनी है, मतलब आप किस तरीके के फूड बिजनेस में हो। आप फूड प्रोडक्ट बना रहे हो, रिटेल कर रहे हो, कोई फूड सर्विसेज दे रहे हो जैसे केटरिंग या रेस्टोरेंट्स, ये सब चीज़ें। कोई सेंट्रल एजेंसी है जैसे कि आप स्टोरेज का ऐसा कोई काम कर रहे हो, कोल्ड स्टोरेज वगैरह का, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऑप्शन है। हम मान लेते हैं एक फूड सर्विस खोल रहे हो जहाँ लेट्स टेक रेस्टोरेंट। तो अब ये देखोगे ना 3 कैटेगरीज हैं। जो लोवेस्ट कैटेगरी होती है टर्नओवर अप टू 12 लाख पर एनम, ये होती है सिर्फ रजिस्ट्रेशन चाहिए होती है इसमें। जो दूसरे वाली कैटेगरी है इसमें आपको स्टेट लाइसेंस चाहिए होगा जिसमें 20 करोड़ पर एनम तक का टर्नओवर होता है।
और उससे ज़्यादा टर्नओवर होने पर आपको सेंट्रल लाइसेंस चाहिए होगा। तो ज़्यादातर व्यूअर्स इन दोनों कैटेगरीज़ में ही फॉल करेंगे। जो स्टार्टिंग के टाइम पे हैं उनके लिए यही कैटेगरी इनफ रहती है। अब मान लो आप रेस्टोरेंट के साथ साथ कुछ केटरिंग भी कर रहे हो तो उसमें भी ऑप्शन है, लेकिन इसमें अगेन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं आता। ठीक है, ये देख लेना। फिर अगर होटल पे भी क्लिक करना है तो आप ऐसे भी क्लिक कर सकते हो। अब आपकी दोनों की दोनों कैटेगरी आ गई। लाइसेंस कैटेगरी लिखा हुआ भी आ जाएगा यहाँ पे क्लियरली कि आपको किस तरीके का लाइसेंस चाहिए होगा, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा अगर आप ऑलरेडी नहीं चेक करके आए हो तो। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, उसके बाद आपको अपनी डेजिग्नेशन डालनी है, किस तरीके से आप इंडिविजुअल हो, मतलब सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनर हो, क्या किस तरीके का बिजनेस है, सब कुछ आप मेंशन कर सकते हो। देन इसके बाद आपको अपना कंप्लीट एड्रेस डालना होगा। एड्रेस में भी आप अगेन अपना नाम मेंशन कर सकते हो, डॉटर ऑफ या फिर वाइफ ऑफ, जैसे भी आप लिखना चाहो। ठीक है, उस तरीके से आप अपना पूरा एड्रेस डाल सकते हो। उसके आगे आपका जो भी घर का नंबर है, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे अभी नहीं डाल रही हूँ। देन आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, लेट्स से साउथ। ठीक है, आई एम जस्ट एंटरिंग अ रैंडम एड्रेस। ठीक है, ये रैंडम एड्रेस डाला है। यहाँ पे आप करेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर डालना, बिकॉज आपका OTP इसी नंबर पे आएगा। और इनफैक्ट कोई भी गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन करते हो, यू हैव टू मेक श्योर आप करेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर ही डालो। अगर कोई पार्टी होती है, जैसे कि अगर आपने ऊपर इंडिविजुअल की जगह किसी कंपनी का नाम डाला हो या पार्टनरशिप का नाम डाला हो, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन इसलिए अलग भी हो सकता है। बट एनीवे मेंशन कर देना सारी डिटेल्स। अगर आपका टेलीफोन, फैक्स, ईमेल आईडी ये सब चीज़ें भी है तो आप ये भी मेंशन कर सकते हो। तो मैं क्विकली एंटर करके आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वो सारी डिटेल्स एंटर कर दी है। अब आप फूड लाइसेंस मैक्सिमम 5 सालों के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो सारी फीस होती है वो एनुअल फ़ी होती है, तो हम 1 साल ही अभी लिख देते हैं। एंड उसके बाद आपको कैटेगरीज भी डालनी है, मतलब किस टाइप का बना रहे हो। तो आप मल्टीपल कैटेगरीज ऐड करने के लिए सेव एंड ऐड पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो भी चीज़ें लगती है, जितनी भी कैटेगरीज आपको लगता है ना कि आपके इस पर्टिकुलर उसमें काम आएंगी, वो सारी की सारी आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपका वाटर सप्लाई प्राइवेट आ रहा है, पब्लिक आ रहा है, किस तरीके का आ रहा है वो आप मेंशन कर सकते हो। एंड सेव एंड नेक्स्ट। तो अब आपको इस फॉर्म में ना यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है। अपनी ईमेल आईडी डालनी है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, मैंने अभी नहीं डाला है। एंड किसको बिलोंग करता है ये पर्टिकुलर बिजनेस, आपका खुद का है, पेरेंट्स का है, जिस भी तरीके से है वो आप मेंशन कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आपकी साइट से कोई और रजिस्टर कर रहा है तो वो अपनी ईमेल आईडी डाल सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे भी अपनी ईमेल आईडी डाल रही हूँ फॉर द टाइम बिंग। तो अब यहाँ पे ना आपका एक लॉगिन आईडी जनरेट होगा, ये नंबर नोट कर लेना ध्यान से। एंड आप अपना पासवर्ड एंटर करके कैप्चा एंटर कर देना। सो लेट्स से कुछ भी फटाफट पासवर्ड नकली एंटर करते हैं। इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो अब इस स्क्रीन पे आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा, वो आप फटाफट यहाँ पे एंटर करके फिर से सबमिट पे क्लिक कर सकते हो। अब आपका ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाला पेज खुल जाएगा OTP सबमिट करने के बाद, जहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, आपको अपना एक ID प्रूफ अपलोड करना है। ये सारे के सारे ID प्रूफ में से आप कोई भी अपलोड कर सकते हो। एंड और कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे कि अगर आपको प्रूफ ऑफ प्रेमाइसेस अपलोड करना है या NOC अपलोड करना है, तो ये सारी चीज़ें भी आप अपलोड कर सकते हो। आपकी फ़ोटो या उसका जो भी लिंक है उस पर क्लिक करके आप अपलोड पे क्लिक कर देना, तो वो डॉक्यूमेंट हो जाएगी अपलोड। आपको ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन भी दिखानी है। ठीक है, इस तरीके से आप अपलोड कर सकते हो। और ये डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो गए। इसी तरीके से आप फोटो, ID प्रूफ, ये सारी चीज़ें अपलोड कर सकते हो। लास्ट में यहाँ पे टिक करना है और आपको बताना है कि आप किस पेमेंट मोड से पे करना चाहते हो। आप SBI चालान से भी पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। पेमेंट फ़ी जैसे हमने डिस्कस किया सिर्फ 100 रुपये पर एनम होता है रजिस्ट्रेशन के लिए।
तो इसके बाद आप पे पे क्लिक कर दो और जैसे ही आप पे पे क्लिक करोगे तो गाइज इस स्टेप के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पेमेंट कंप्लीट करनी है, जिस भी मेथड से आप चूज करोगे। उसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगी, उसको जरूर से डाउनलोड करके रख लेना। एंड मैं उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो। मेक श्योर अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, लोगों के साथ शेयर करो यार, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। एंड आप मुझे कमेंट करिए, ये भी बताओ आपको और कौन से वीडियोस चाहिए। और अगर आप एक स्मॉल एंटरप्रेन्योर हो और रजिस्ट्रेशन और बाकी चीज़ें भी सीखना चाहते हो ना, तो ये वीडियो ज़रूर चेक कर लेना, माइट बी बेनिफिशियल फॉर यू।